अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ज़रूरी जो बात हमारी ज़िंदगी में जो हम फेस करते हैं, और ये एक रेगुलरली प्रॉब्लम जो हम फेस करें, स्पेशली जो नौजवान हैं, उसके हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा। एक मोहब्बत जो कि एक टीनेजर को अक्सर हो जाती है, और ये एक इतना बड़ा झूठ जो कि दुनिया में पाया जाता है, जिस पे गज़लें, फिल्में और नावल, अफसाने लिखे जाते हैं। कहाँ तक, किस हद तक इसकी हकीकत है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी बात है। क्या वाकई ये जो मोहब्बत आजकल के दौर में नौजवान टीनेजर करते हैं, क्या ये करनी चाहिए? क्या इस मोहब्बत के वाकई कोई फ़ायदे हैं? क्या ये हकीकत है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में ये जितनी भी इस वक्त आप देखते हैं फिल्में, गाने, ये सब कुछ, और इसकी नज़र में जो एक टीनेजर लर्न करता है मोहब्बत के हवाले से, ये एक फ्रॉड है, ये एक झूठ है, ये कोई हकीकत नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि उससे आप इस बात को समझ सकें। और इस वजह से टीनेजर तो डी ट्रैक हो ही जाते हैं, टीनेजर के साथ साथ बड़े मिच्योर लोग भी बहुत ज़्यादा डी ट्रैक होते हैं, वो भी इसको हकीकत समझते हैं। अब दो चीज़ें हमेशा याद रखें, एक को हम मोहब्बत बोलते हैं और एक को हम हवस कहते हैं। हवस और मोहब्बत में फ़र्क क्या है वो मैं पहले अर्ज़ करूँगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। हवस किसे कहते हैं? हवस उस चीज को कहते हैं जो कि कोई भी चीज जो आपको पसंद आए, उसका जाहिर आपको अच्छा लगे, उसके हुसूल के लिए जो आप एफर्ट करते हो, उसको हम हवस कहते हैं। मसलन वो कोई भी चीज हो सकती है। आप अच्छे एरिया में घूमने जाते हो, आप किसी आबशार के नीचे बैठना चाहते हो, इसी तरह से किसी मैदान में कोई भी अच्छा प्लेग्राउंड है, कोई अच्छी बिल्डिंग है, कोई अच्छा कंट्री है, कहीं भी आप जाते हो तो वो एक सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके हसूल के लिए आप एफर्ट करते हो। जैसे ही वो हासिल कर लेते हो तो उस हसूल जो कि आपके अंदर एक तशनगी होती है, हासिल करने के बाद वो एकदम से डिक्लाइन हो जाता है और आपके अंदर वो जो शिद्दत है वो ख़त्म हो जाती है। सेम इसी तरह से इंसान जब भी, जिसको हम मोहब्बत कहते हैं, ये गज़लों के चक्कर में, गानों के चक्कर में, जो जिसको हम कहते हैं कि यार ये एक मोहब्बत है, जैसे ही आप उसको, उस लड़की को हासिल करते हो या लड़की लड़के को हासिल करती है, यानी जिसको देख के, जिसके बस कोई ख़ास रीजंस की वजह से, तो उसका भी हसूल हासिल करने के बाद उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो भी डिक्लाइन हो जाती है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसे हम हवस कहते हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत देखें, कोई भी चीज किसी भी हाल में आप उसे पसंद करते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, कभी आपने ये देखा कि आपके अब्बू अम्मी में आपको कोई खामी नजर आई हो, कि आपकी जो माँ है उसका चेहरा ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, आपका जो बाप है उसका हाथ ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए? कभी आपने ये सोचा है? कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि जो आपके अब्बू हैं उसका कद छोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए था? तो ये नहीं, कभी भी आपको अपने पेरेंट्स में 1% भी खामी नजर नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती खामी। ये है मोहब्बत, इसे हम मोहब्बत कहते हैं। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है। याद रहे, जब भी आप लाइफ में किसी भी हाल में आप मोहब्बत करना चाहते हो, जो आपकी मिसेज है या आपका जो हस्बैंड है, तो वो मस्ट, उसके अंदर आपको कोई खामी नजर नहीं आनी चाहिए। यानी किसी भी हाल में अगर आपको कोई खामी नजर आती है आपके हस्बैंड में या उसको अपनी वाइफ में, तो वो मोहब्बत नहीं, वो नफ्स परस्ती है। और याद रहे, मैं खासकर टीनेजर्स को ये अर्ज करना चाहूंगा, जो रिश्ता है, जो शादी की जाती है, जो भी आप बंधन लेते हो, उसमें हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप दो चीजें देखें, एक आप कुफ देखें और दूसरा आप उसमें हसब नसब देखें। कुफ से क्या मुराद है कि जैसे आप हैं वैसी होनी चाहिए, और हसब नसब से ये मुराद है क्योंकि आपकी बीवी से आपकी जनरेशन ने आगे बढ़ना होता है, आगे आपके बच्चों ने आना होता है, जो आपकी जनरेशन, आपकी नस्ल को आगे उसने बढ़ाना होता है।
अगर आपका हसब नसब ठीक नहीं है और लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, तो आप मुझे बताएं आपके बच्चे कैसे होंगे? फिर बच्चे क्या उसकी बच्चों की परवरिश अच्छी होगी? क्या आपका नसब अच्छा बनेगा? हमेशा याद रखें, आप उस लड़की के साथ शादी करें जिसके साथ, या आप लड़की उस लड़के को चूज करें जिसका हसब नसब अच्छा हो। कम से कम आप उसके माँ बाप को देखें, उस लड़की के किरदार को देखें, कभी भी शक्ल सूरत पे ना जाएं। हमेशा ये सोचें कि आपके बच्चे कितने इंटेलिजेंट होने चाहिए। आपके बच्चों अपनी नस्ल का सोचना होता है। आजकल में हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवान इतने डिट्रैक हो गए हैं कि वो शादियां डिले कर देते हैं। वो बस ढूंढते रहते हैं, यार हमें कोई आइडियल नहीं मिल रहा, इस लड़की में ये प्रॉब्लम है, इस लड़के में ये प्रॉब्लम है, इसके ये मसाइल हैं, इसके ये मसाइल हैं, तो वो डिट्रैक हो जाते हैं। इस्लाम में कोई भी ऐसी बात नहीं है। याद रहे, इस्लाम एक असल में एक हकीकत है, और हम इस्लाम को ही कहते हैं कि ये एक रियलिस्टिक दीन है। तो आप कभी भी इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ कि आप डेटिंग करें, आप बैठें, आप घंटों जनाब एक दूसरे के साथ गुजारते रहें। इस्लाम ने क्लियर कट कहा है कि एक क्लियर चीज़ है कि आपकी जो नस्ल है, आपकी जो जनरेशन है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मीन क्या है कि उसमें किरदार अच्छा होना चाहिए। तो मेरी दुआ है कि आप शायद मेरी इस रिक्वेस्ट को समझ गए होंगे कि खासकर नौजवान इस बात पे गौर करें कि जो मौजूदा हमारा ये स्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें हमारे नौजवान डिट्रैक हो रहे हैं, और एक जो बातें नज़र आती हैं कि हाँ जी ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये सब बकवास है, ये कोई हकीकत नहीं है इसमें। और मैं हैरान होता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो झूठ है, ये मीडिया पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा यही दिखाया जाता है, और यही गाने, गज़लें, अफसाने, और बंदे जनाब मर रहे होते हैं और ऐसे शोर आता है कि पता नहीं यही ही मोहब्बत है। वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर आगे वो अपनी एक लाइफ को बढ़ाते हैं, और यही चीज़ें हमारे नौजवान देख रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड है जिससे नौजवान डिट्रैक हो रहे हैं, और वो अपनी शरीक हयात को सिलेक्ट नहीं कर सकते। याद रहे, शरीक हयात की सिलेक्शन ही इसी बेस पे होती है कि आप उसके हसब नसब को देखें, आप उसके अंदर ये ना देखें उस खूबसूरती कौन सी है कौन सी नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल बेमैनी है, क्योंकि आपने आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाना होता है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कभी आपको माँ में खामी नज़र नहीं आएगी, बाप में खामी नज़र नहीं आएगी, आपको बहन में खामी नज़र नहीं आएगी। सेम जब निकाह हो जाता है उसके बाद आपको अपनी बीवी में और बीवी को हस्बैंड में कोई खामी नजर नहीं आनी चाहिए। वो एक दूसरे के सपोर्टिव और स्ट्रेंथ होना चाहिए उनको। यही इस्लाम कहता है, यही हमारी लर्निंग है। और इसी तरह से आप एक बेस्ट तरीन और बेहतरीन अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, और वही आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे ही अच्छी परवरिश का और सबसे अच्छी और बेहतरीन नस्ल साजी का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।